अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू adnansstudy.com। माय नेम इज़ कुरत नकवी। माय कोर्स इन एसेंशियल ट्रेनिंग इन ASP.NET। पिछले ट्यूटोरियल में तो मैंने आपको जो है वो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह क्रिएट करा के उसके कंट्रोल्स करवाए थे बटन्स के ऊपर से। अब जो है इस टॉपिक में यानी इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप के साथ वेरिएबल क्रिएट करना सिखाऊंगी। सी शार्प में भी विजुअल बेसिक क्योंकि हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम सी शार्प है मेरा। इसको जो है मैं डिज़ाइन में अगर ओपन करूँ, इसको मैं फाइल पे जाऊँ और इसको सेव C#.ASPX एस, इसको मैं सेव प्रोग्राम सी शार्प है, इसकी जगह मैं कर दूँ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल C#.ASPX। एक्सटेंशन डालना बहुत ज़रूरी है। सेव कर दिया मैंने। अब ये मेरे पास सेव हो गया। अब मैंने इसमें क्या करना है कि मैं इसकी अगर कोड की जाऊँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, इसके कोड पे अगर जाऊँ, ये है मेरे पास। अगर मैं इसके रन बटन पे जाऊँ तो मेरे पास ये पहले तो आउटपुट का सेम वही कोड है, क्योंकि इसमें मैं क्या करूँ कि मैं सबसे पहले डिक्लेयर कैसे करती हूँ। फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ तो उसका स्कोप लोकल है कि मैं उसको लोकली लेके चल रही हूँ। यदि फंक्शन कॉल होगा उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऊप का कॉन्सेप्ट आता था कि एक क्लास है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट जब कॉल होंगे तो वो फिर ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैंने इधर लोकल वेरिएबल डिफाइन करना है स्ट्रिंग टाइप का, मैंने ले लिया लोकल वेरिएबल। और अगर इसको जो है मैं क्लिक करूँ तो वो कह रहा है कि द वेरिएबल लोकली डिक्लेयर बट नेवर यूज्ड। हमें अगर डिक्लेयर किया नहीं यूज़ करना तो फिर हम सेमीकोलन डाल के इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको वैल्यूएबल असाइन करनी है। आई एम लोकल वेरिएबल। ये तो आप ये देखें, जब भी हमने स्ट्रिंग पास करनी है आपने डबल कोटेशन मार्क्स में यानी पास करनी है, मैंने ये लगाया। अब मैं इसमें आउटपुट को पास कर दूंगी। आउटपुट के मेथड में मैंने क्या पास कर दिया, लोकल लोकल वर। अब इसको मैंने सेमीकोलन लगाया, सेव किया, और जब मैंने इसको रन किया तब जो है वहाँ मैंने लोकल वेरिएबल पास कर दिया और अब वो जो है लोकल वेरिएबल की वैल्यू को गेट करेगा। जब भी आपने स्ट्रिंग देनी है, आपने उसकी डाटा टाइप देनी है, तो आपको पता होना चाहिए आपने किस किस्म का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्या उसकी डाटा टाइप होगी। आइदर वो न्यूमेरिक होगा, स्ट्रिंग होगा, कुछ भी हो, तो वो आप उसको देखते हुए देंगे। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि आपका कोई वैलिड नेम हो, यानी वेरिएबल का कोई ऐसा वैसा नाम ना दे, मीनिंगफुल नेम दे। कैमल नोटेशन यूज़ करें यानी फर्स्ट लेटर ये। अब जब मैं इसको रन करूँगी तो ये आ गया आई एम ए लोकल वेरिएबल, आई एम ए लोकल वेरिएबल। ये तो हो गया और क्लियर किया कंसोल। अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स यानी क्या है कि इनपुट जो है मेरी 1 2 3 में आ रही है, आउटपुट सॉरी, लेकिन उसको जो मैं दिखा किसी टेक्स्ट के फॉर्म में रही तो वो टेक्स्ट में पास करने के लिए उसको मैं स्ट्रिंग के तौर पे पास करी। ये मेरी है कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं सी शार्प में, सेम इसको इसी तरह रखा। इसको जो है हमें यहाँ से इसको किया। मैंने क्या किया, डेट, आपको होता है डेट टाइम गेट करना, जो होता है वो बात होती है। मैंने ले लिया डेट, डेट टाइम का किया लिया, उसका मैंने वेरिएबल डी टी दे दिया और उसको इज इक्वल कर दिया न्यू डेट के फंक्शन को। डेट न्यू डेट टाइप के फंक्शन को पास कर दिया और अब आउटपुट में जो है मैंने डी टी पास कर दिया, डी टी पास कर दिया और उसको सेमीकोलन लगाया और सेव किया। अब जब इसको मैंने रन किया, मुझे कोई एरर दे रहा, क्या कह रहा है, आर्गुमेंट वन कन्वर्ट। अच्छा हाँ, इसको मैंने आपको बताया ना, इसको मुझे टू स्ट्रिंग में करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसमें इसको पास करना है टू, बाइनरी नहीं, नॉट टू स्ट्रिंग। क्योंकि 1 2 3 को अपने स्ट्रिंग टेक्स्ट बॉक्स में पास करना है ना, तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट बॉक्स क्या लेता है, करेक्टर। करेक्टर को लेने के लिए वो यूज़ करेगा। टू स्ट्रिंग ले लिया मैंने और टू में वो मुझे क्या दे रहा है, टू स्ट्रिंग एंड नो एक्सटेंशन मेथड टू एक्सेप्टिंग द फर्स्ट, और उसको जो रेफरेंस यानी सिस्टम डॉट डेट टाइम अगर उसका हम ले रहे हैं, टू स्ट्रिंग की वो हमें अलाउ नहीं कर रहा उसमें। ये टू स्मॉल, अब ये आपको पता है केस सेंसिटिव है,
ज़रा से भी कोई एरर आएगा, यानी मैं स्मॉल 2 लिख रही थी तो वो मुझे एरर दे रहा है, तो हमें उसका सही मेथड जो है उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कैसा उसका यानी है। अब आपके सामने इसको मैं रन करूँगी तो ये मुझे डेट देगा। ये मेरे पास रन किया मैंने इसको, तो ये देखिए इसे मुझे जो है डेट टाइम दे। अगर मैं चाहती हूँ ये मेरा करंट गेट करे तो क्या करूँगी, सेम यही मेथड रहेगा मेरा, लेकिन इसकी एक नाउ की प्रॉपर्टी है, डेट नाउ के नाम से। डेट टाइम यानी डेट टाइम डेट नाउ। उसी तरह डेट टाइम को जो है अब इसमें जो मैं पास कर रही हूँ डेट टाइम का ले रही हूँ नाउ dt के नाम से। नाउ dt के नाम से लिया मैंने, इज इक्वल किया डेट टाइम डॉट नाउ। अब मैंने इसके आगे पैरेंथेसिस क्यों नहीं डाली, क्योंकि ये मेरा जो मैंने इसके आगे पैरेंथेसिस क्यों नहीं डाली, क्योंकि ये मेरा जो है ऑब्जेक्ट है, मेथड है। अगर तो मैं कोई फंक्शन होता तो इसके आगे पैरेंथेसिस आना था, और अगर पैरेंथेसिस जो है वो पैरेंथेसिस आनी थी उसके आगे, लेकिन ये मेरा प्रॉपर्टी है तो हम इसके आगे वो नहीं डालेंगे। सेम अब उसके अंदर डेट टाइम नाउ का करूँगी, और मैं आपको पहले बताने के लिए ऊपर वही दोबारा वाला यानी वो दे देती हूँ, यानी dt का वेरिएबल है इज इक्वल्स टू किया न्यू, ताकि आपको उसका क्लियर हो जाए कि कैसे डेट टाइम मुझे उसने खुद दे दिया पैरेंथेसिस ये। अब जब मैंने इसको dt नाउ को पास करना है, dt नाउ, नाउ dt है मेरे नाम, तो इसको नाउ dt, तो आप इसको सेव करूँगी तो रन करूँगी तो आप देखेंगे अब मुझे करंट सिस्टम डेट बताएगा। ये तो थी कि कॉम्प्लेक्स और वेरिएबल डाटा टाइप को हम जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं C# में। आगे हम देखेंगे विजुअल बेसिक में हम कैसे इसको देखेंगे। ये लोड नहीं हुई सही, तो इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये अब जो है सही हो जाएगी। और फिर इसका बाजू का ये जो है ना हमारा सर्वर बिजी आ रहा होता है, इस वजह से वो एरर दे रहा होता है। ये सर्वर साइड पे चल रही होती है, ये आ गई। इसको मैंने रन कोड किया तो ये देखिए अब इसने मुझे करंट डेट देना शुरू कर दी 1/2/2016, ये जो मेरा करंट टाइम है उसने मुझे वो देना शुरू कर दिया। क्लियर कंसोल किया तो फंक्शनिंग उस तरह चल रही। ये तो आपने अभी तक देखी C# में। अब हम देखेंगे विजुअल बेसिक पे हम कैसे कर सकते हैं। विजुअल बेसिक के लिए भी सेम उसी तरह का इसको हम पहले बंद करेंगे और विजुअल बेसिक के प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। ये मेरा है, इस पर मैंने क्लिक किया, फाइल पे जाके सेव एज किया और इसको मैंने नाम दे दिया सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विजुअल VB डॉट ASPX। अब जो है मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये सेव हो गया मेरे पास। जब ये मेरे पास सेव हो गया तो अब जब मैं इसकी सेम उसी तरह इसकी कोड पे जाऊंगी, चलो ये इसके डिज़ाइन पे गई, इसके मैं कोड पे जाऊंगी तो ये मेरे पास रन कोड में मैं आ गई, सेम वही फंक्शन है। अब मैं इसको तो कॉल कर नहीं रही, यदि अब रन बटन में क्या करूँगी, डेट का इसका वर्ड है। अच्छा पहले तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स नहीं सिंपल बताना चाहती हूँ। सिंपल डिम का कीवर्ड यूज़ करेंगे, जैसे हम ये लोकल है ना, इसको लोकल को बताने के लिए डिम आगे यानी जो आपने उसका नाम दे डिम वैल्यू बाय वैल्यू कोई भी इसका, यानी डिम का मैं दे दूँ वैल्यू एज क्या उसके देनी है, डाटा टाइप दूंगी स्ट्रिंग। अब जो है अगर वो मुझे क्या कहता है अनयूज लोकल वेरिएबल, अब मैं क्या कर रही हूँ वैल्यू को इज इक्वल्स टू दे दूँ मैं आई एम लोकल वेरिएबल फ्रॉम VB। तो अगर अब मैं उसको आउटपुट के फंक्शन को कॉल करूँ, बेहतर ये मेरी जो है बेहतर ये आ गया ये। इसके बाद मैं इसको आउटपुट के फंक्शन को कॉल किया, उसमें मैंने पास करूँगी मैं इसमें वैल्यू, ये वैल्यू पास की मैंने, ये वैल्यू। अब इसको सेव किया और अब इसको रन किया तो ये जो है अब मेरे पास जो करेगा वो जो है रन हुआ दिखाएगा कि कैसे
जो है वो ये करंट डेट टाइम गेट करेगा। करंट तो नहीं ये करेगा, लेकिन ये उसका करेगा आपका जो है डेट टाइम का रन किया, ये आ गया लोकल वेरिएबल फ्रॉम वी बी आ जाएगा, ये आ गया। ये तो वही तो सिंपल। अब मैं इसका ही कॉम्प्लेक्स करना सिखाऊंगी। डेट टाइम जिस तरह हमने उसमें किया है सी शार्प में, इसी तरह इसमें हम करेंगे। इसमें वो वैल्यू एज अ स्ट्रिंग ले लिया इसको, तो ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको अब हम ख़त्म करेंगे। इसमें डेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। डेट टाइप का मैंने लिया डी टी, और डी टी में मैंने इज इक्वल्स टू, अब डेट टाइम का न्यू वर्ड लिया, आगे इसमें डेट ही इसका जो है करंट मेथड। क्या करूँगी मैं, डिम के कीवर्ड को यानी डिक्लेरेंस ऑपरेशनल का डिम डी टी वेरिएबल एज डेट, इसका जो है एज आ गया हमारा डेट आ गया। और अब उसमें मैंने आउटपुट के वेरिएबल में मैंने डी टी पास कर दिया, और उसको मैं सेव करूँगी तो ये मुझे अब डेट दिखाएगा। रन किया, बाद का सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मेरे मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा रिफ्रेश करेंगे तो ये चल रहा है। अब ये देखिए मेरे पास करंट टाइम के मुताबिक वो दे रहा है 12 AM, और मैं जा रही हूँ डेट भी गेट करे, तो उसको मैं सिंपल क्या करूँगी, जाऊँगी स्टॉप करूँगी, वही पूरा जो मैंने उसमें एज डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट। तो अब जो इसको मैंने सेव किया, और अब इसको रिफ़्रेश करके फिर रन करूँगी, तो आप देखेंगे अब वो जो है फॉर्मेट भी साथ दिखा रहा होगा, डेट भी आ रही होगी हमारी डेट। अभी तो सिर्फ टाइम यानी आ रहा था, तो अब डेट भी आ रही होगी सिंपल उसी तरह जैसे हमने पहले किए। ये हो रहा है, ये अब मैं इसको किया, तो अब आपके सामने ये मुझे दे रहा है 12 AM। अब जो है मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सिस्टम का डेट ले, तो सिस्टम डेट मेरा फंक्शन है, सिंपल उसी तरह डिम डेट टाइम, तो ये आ जाएगा सिस्टम है डी टी और डेट टाइम, और इसमें हम नाउ डी टी पास करूँगी, सेव करूँगी, रन करूँगी, तब जब मेरे करंट डेट टाइम गेट करना शुरू कर देगा सिस्टम की। डेट टाइम जो है वो गेट करेगा। ये हमने जो पढ़ी है कॉम्प्लेक्स, इसी तरह बुलियन है हमारे पास, स्ट्रिंग है, बहुत ज़्यादा है, वेरिएबल और ये सारा कुछ। ये देखें ये जो है करंट सिस्टम डेट मेरी गेट करने लग गया है सिंपल। अगर मैं इसको देखूं, नहीं ये अभी मुझे वही शो करवा रहा है। लेट मी सी, इसमें मैंने मेथड नहीं अभी इंक्लूड किया, इसमें मेथड आपको उसी तरह करना है। सिस्टम डेट टाइम इज इक्वल्स टू का सेम उसी तरह न्यू सिस्टम डेट टाइम का जो है रन करूँगी, तो वो मेरा उसके मुताबिक कोड, ये देखिए मेरी ये करंट सिस्टम डेट और टाइम देने लगे हैं, करंट सिस्टम डेट और टाइम, और जो है वो देना शुरू हो गया। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब मैंने कुछ डिफाइन किया, ये देखिए सिस्टम की है जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स और सी शार्प। सिस्टम डॉट स्ट्रिंग की अगर देखें तो ये स्ट्रिंग लेता है छोटे में, और ये कैपिटल में एस आता है। सिस्टम डॉट बूलियन में देखें तो ये बूल स्मॉल बी और ये कैपिटल बी के साथ पूरा बूलियन लिखा जाता है। अगर इन 32 देखना है तो इंट लेता है, ये इंटीजर लेता है। सिंपल सिस्टम डॉट सिंगल है तो ये फ्लोट और ये सिंगल लेता है। ये डबल है तो ये डबल, और डबल का ये डी बढ़ा लेता है। इस तरह ये डाटा टाइप्स जो है डिफरेंट होती है, और डिफरेंट पे उनकी डाटा टाइप्स को हम डिक्लेयर करते हैं। इस ट्यूटोरियल में आपने सिंपल और कम्प्लेक्स ट्यूटोरियल वो डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए वेरिएबल डिक्लेयर किया और उनकी फंक्शनिंग देखी। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस पर ग्रिप हो।